हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजक पर। मैं जाऊँ ले आई हूँ आप सभी के लिए फुगी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है हमारी शीतल से, जो कि अभी भी वही सोफे पर लेटी हुई थी। अभी जो उसे आराम करना था, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और उसे हल्का बुखार भी था। हमें मिस सान्या को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने चेयर पर बैठकर शीतल को देखी ही जा रही थी। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है सान्या ने मिस्टर वर्मा को बुलाया था अपने कैबिन पर। अभी कैबिन में मिस्टर वर्मा आते हैं और कहते हैं, जी मैम कहिए। अभी सान्या कहती है, शीतल की तबीयत ख़राब हो गई है, आप इसे घर ले जाइए। मिस्टर वर्मा कहते हैं, हाँ क्या हुआ इसे, ये ठीक तो है ना। अभी शान्या कहती है, हाँ ये ठीक है, बस इसकी तबीयत ख़राब है, इसे घर ले जाइए और इसका ख्याल रखिएगा। इसे 1 वीक की छुट्टी के लिए कहा गया है। अभी मिस्टर वर्मा हाँ में सर हिलाते हैं और शीतल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल को मिस्टर वर्मा, जो कि उसके घर ले आए हैं। अभी जैसे छुट्टी होने का तो समय था ही नहीं, ऑफिस के ऑफ होने का समय ये था ही नहीं। जब शीतल को मिस्टर वर्मा घर ले आते हैं, वान्या हैरान कि क्या हुआ, शीतल इतनी जल्दी कैसे घर आ गई। अभी वान्या आती है, शीतल को संभालती है और पूछती है, क्या हुआ शीतल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। अभी शीतल कुछ कह पाने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसकी तबीयत थी भी उतनी ज़्यादा ख़राब। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, शीतल की तबीयत ख़राब है, मैडम ने मुझे बताया है, इसे 1 वीक की छुट्टी दी गई है, तुम इसका ख्याल रखना। अभी वान्या परेशान हो जाती है, क्या हुआ करके। अब वो थोड़ा होता है ना, दोस्त लोग बहुत जल्दी अपने दोस्तों के लिए टेंशन में आ जाते हैं। वान्या थोड़ी टेंस हो गई थी। अब वान्या शीतल को लेकर उसके रूम में ले जाती है, उसे लेटा देती है, उसके जो वो होते हैं स्लीपर वगैरह, उसे उतारती है, उसके सर पर एक बार चेक करती है कि इसकी बुखार कैसे है करके। बुखार थोड़ा नॉर्मल था, पर उसके शरीर में थकान तो दिखाई दे रही थी। अभी साथ ही मिस्टर वर्मा शीतल का मेडिसिन भी दे देते हैं कि उसकी मेडिसिन ये लो करके। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा जो मिस्टर वर्मा है वो शीतल के घर से बाहर निकल रहे हैं। तभी मिस्टर वर्मा को कॉल आता है सान्या का, जो कहती है, मिस्टर वर्मा आज आप मत आइए, आप कल आ जाइएगा, अभी आप उसका ख्याल रखिए। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, मैं आ सकता हूँ मैम, शीतल का ख्याल रखने के लिए उसकी फ्रेंड है। अभी सान्या कहती है, उसकी फ्रेंड, पर उसकी फ्रेंड कौन है। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, उसकी फ्रेंड मिस वान्या है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, जैसे ही हमारी जो मिस्टर सान्या है ये सुनती है कि मिस्टर वर्मा ने कहा है कि शीतल की फ्रेंड वान्या है, उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है नीचे सीधे, और वो 2 मिनट वैसे ही खड़ी रह जाती है। अभी मिस्टर वर्मा कहते रहते हैं, हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो मैम सुनिए, पर शान्या कुछ सुन नहीं रही थी। अभी हमें शान्या को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। और अभी हमें एक सीन दिखाया जाता है शान्या का ही, जहाँ वो किसी लड़की के सामने खड़ी है और उससे जिद कर रही है कि आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं किसी और के लिए, आप नहीं जा सकते। अभी हमें शान्या को ही दिखाया जा रहा है, जो कि रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, रो रही है, जिद कर रही है और कह रही है कि आप ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। अब यही सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सान्या को ही दिखाया जाता है, जिसकी आंखें से आंसू बहते हैं और वो कहती है, आप किसी और के लिए मुझे छोड़कर चले गए, किसी और के लिए, क्यों। वो इतना ही कहती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे मिस्टर वर्मा को ही,
जो कि अपने लाइक यहाँ ऑफिस आने को वापस थे। वो लाइक अपने ऑफिस वापस आ जाते हैं, उनका जो भी वर्क था वो वर्क करते हैं, उसके बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। हमें शीतल और वान्या को दिखाया जाता है। अभी वान्या जो कि शीतल का ख्याल रख रही थी। अब होता ये है कि वान्या जो शीतल का ख्याल रख रही थी, तो वो चेक करती है कि लाइक उसकी तबीयत ख़राब है अभी, और उसकी हालत अभी सही नहीं है। अभी लाइक वो थोड़ी लेटी हुई थी। अब नाइट का समय हो गया था। वान्या शीतल को उठाती है। लाइक शीतल वैसे उठने की हालत में नहीं थी, तो वो उसे हल्का सा उठाती है, लाइक अपना ही सहारा देके हल्का सा उठाती है। उसके बैग के पीछे तकिए रख देती है, जिस वजह से शीतल हल्का सा टिक के बैठे रहती है। अभी वान्या शीतल को लाइक एक वो होता है ना, जैसे सूप वूप हम तैयार करते हैं, तो वान्या शीतल को सूप तैयार करके खिला देती है। उसके बाद उसे मेडिसिन खिलाती है। फिर उसके बाद उसे वापस लेटा देती है, उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है जल्दी ठीक हो जाओ। वो इतना ही कहती है और फिर उसके रूम से निकलकर अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। अब सीन कट होता है, लाइक 1 वीक बीतने वाले हैं और रोज़ाना रूटीन यही चल रहा है, जहाँ हमारी शीतल का ख्याल हमारी वान्या रख रही है। हमारी जो शान्या है वो अपना ऑफिस संभाल रही है अकेले ही, क्योंकि उसकी असिस्टेंट तो फ़िलहाल बीमार है। मिस्टर वर्मा भी अपना ऑफिस जा रहे हैं और इधर हमारी फुग्गी भी अपना लाइक स्कूल जा रही है और स्कूल से वापस आ रही है, और उसे अभी भी दम किया ही जा रहा है। अब सीन कट होता है, लाइक हमें दिखाया जाता है 1 वीक के बाद का सीन, जहाँ हमारी शीतल जो वापस अपने ऑफिस जाने को तैयार हो रही है। अभी दिखाया जाता है हमारी शीतल जो ऑफिस जाने को तैयार होती ही रहती है। वान्या कहती है शीतल क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी ऑफिस जाने की। शीतल कहती है वान्या तुम जानती हो ना 1 वीक हो चुकी है, और कितनी छुट्टी लूँ मैं। अभी वान्या कहती हाँ 1 वीक हो चुकी है, फिर भी तुम क्या और कुछ दिन आराम नहीं कर सकती। अभी शीतल कहती है नहीं वान्या 1 वीक बहुत था। अब वो इतना ही कहती है, लाइक अपना जो रेडी हो जाती है और उसका जो लाइक उसकी जो डिनर रहता है उसे ले लेती है। डिनर नहीं यार, लंच, क्योंकि दोपहर में कौन डिनर खाता है। अब वो लंच ले लेती है और चली जाती है ऑफिस को। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 1 वीक के बाद हमारी शीतल वापस आई थी ऑफिस में। अभी जैसे ही वो ऑफिस में एंट्री लेती है, उसे ऑलरेडी हमारी शान्या जो कि अपने चेयर पर बैठी हुई नज़र आती है। शान्या बस अपने चेयर पर बैठी हुई इधर से उधर घूम रही थी, लाइक जो रॉकिंग चेयर था उसमें ही वो घूम रही थी। अभी वो शान्या जो घूमी रही थी, अभी हमारी शीतल जो एंट्री लेती है, और हमारी शीतल ने पहन कर रखा हुआ था आज फर्स्ट टाइम अपने लाइक जब वो ऑफिस में आई है, तो ये उसका फर्स्ट टाइम था जब उसने साड़ी पहन कर रखी हुई थी। शीतल जो कि बिल्कुल ही ब्लैक साड़ी में बम लग रही थी। अब अभी जैसे ही शीतल अंदर आती है, ये कहकर मैम, अभी शान्या जो शीतल की ओर देखती है, और वो उसे जैसे ही देखती है, लाइक वो अपने चेयर से ही उठ जाती है और शीतल को देखने लग जाती है। अभी शीतल जो इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी उस ब्लैक साड़ी में, लाइक उसकी पतली सी कमर जो इतनी प्यारी दिख रही थी, साफ साफ नज़र आना, उसके शरीर के उभार का नज़र आना, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे शीतल कुछ ज़्यादा ही वो अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका छोटा सा प्यारा सा चेहरा, जिससे शान्या अट्रैक्ट हो रही थी। अब शान्या जो कि शीतल को देखती ही रहती है। अभी शीतल आती है और कहती है मैम क्या हुआ आपको। लाइक जैसे शान्या देखी जा रही थी, तो कहती है क्या हुआ मैम। अभी शान्या लाइक अपने होश में आती है और कहती है कुछ नहीं। अब शान्या लाइक फाइलें देती है उसके हाथ में और कहती है ये तुम्हारी फाइल है, इसे अच्छे से चेक कर लो।
और 1 वीक में जो कुछ भी हुआ है उसे ख्याल कर लो और आगे तुम्हें ध्यान देना है। वो इतना ही कहती है और फिर लाइक वो चेयर पर वापस बैठती है और शीतल की ओर फेस नहीं रखती, लाइक वो टर्न कर लेती है और वॉल की ओर देखने लग जाती है। अभी हमें शीतल को दिखाया जाता है जो बोलती है ये मैम को क्या हुआ। वो इतना ही कहती है, फिर कहती है मुझे क्या। वो ऐसे कह के फिर लाइक अपना बैठ जाती है, अपना जिस जगह पे वो बैठती है और फिर फाइल चेक करने लग जाती है। अभी हमें शान्या को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को पकड़ लेती है, थोड़ा थोड़ा लाइक हाथों को ऐसे रैप करना होता है ना, वैसे रैप करती है। फिर अपने दांतों के पास ले जाकर बाइट करने लगती है और कहती ये मुझे क्या हो गया, ये क्या सोच रही थी मैं, ये क्या हो गया। वो ऐसे ही सोचने लगती है। अब लाइक हमें दिखाया जाता है इधर शीतल जो कि ये करती रहती है, लाइक वो जो अपना फाइल है वो चेक करती रहती है। अब सीन कट होता है, हमें फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में रहती है और स्कूल में जो उसके साथ जो डेली रूटीन होता है वो होते ही रहता है। अब यहीं से हमें सीन कट करके दिखाया जाता है हमारे मिस्टर वर्मा का, जो कि मिस्टर वर्मा सोचते हैं कि लाइक 1 वीक के बाद अभी शीतल वापस आई है तो उसे कुछ परेशानी तो नहीं होगा और कहीं वो अपना टिफ़िन विफ़िन लाना तो नहीं भूल गई। ये सोचकर वो क्या करते हैं, मिस्टर वर्मा सीधे शान्या के कैबिन में जाते हैं और पूछते हैं शीतल है क्या मैम। अभी शीतल कहती है हाँ, सॉरी शीतल नहीं, शान्या कहती हाँ शीतल है। अभी वो ऐसे कहती है। अब मिस्टर वर्मा कहते हैं कि शीतल मिस्टर वर्मा के पास जाती है, लाइक अभी ये दोनों खड़े हैं और शान्या इन लोग को देख रही है। अब हमें दिखाया जाता है शीतल जो कि मिस्टर वर्मा से बात करती है और इन लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि इन लोग लाइक एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लाइक अलग ही बात करने का तरीका था। और अगर लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो किस वे में बात करते हैं ये तो सभी जानते होंगे। अब इन लोग की बातचीत जो होती रहती है और ये बातचीत इन लोग की लाइक शान्या के कैबिन में ही होती रहती है। अभी हमें शान्या को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर गुस्सा हम देख सकते थे, लाइक शान्या थोड़ी गुस्से में लग रही थी। अब सीन कट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारी शान्या जो कि अभी ऑफिस के लाइक वॉशरूम में ही आई है। अब हमें वॉशरूम में दिखाया जाता है लाइक हर एक वॉशरूम में एक मिरर लगा हुआ रहता है। अभी हमें शान्या को दिखाया जाता है जो कि मिरर में खुद को देखती रहती है और ज़ोर से लाइक जो वॉश बेसिन होता है उस पर ज़ोर से हाथ मारती है और कहती है ये हो क्या गया है मुझे। आखिर शीतल का मिस्टर वर्मा से बात करना मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, ये हो क्या गया है मुझे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इसकी वजह से मैंने उसे खो दिया और अब इसका किसी और से बात करना मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये हो क्या गया है मुझे। शान्या खुद पर कंट्रोल रख, तू पागल हो गई ये लगता है। अब सीन कट होता है, लाइक हमें दिखाया जाता है कि छुट्टी हो चुकी है, लाइक इवनिंग हो चुकी है, जो ऑफिस की छुट्टी का टाइम रहता है ये छुट्टी का टाइम हो चुका है। अब दिखाया जाता है हमारी शीतल जो कि निकल जाती है अपने घर के लिए। मिस्टर वर्मा आज पहले ही निकल चुके थे क्योंकि उसे फुग्गी को लेकर घर जाना था, लाइक वो आज सोचे थे कि आज वो फुग्गी के साथ घर जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल जो यहाँ से जाती ही रहती है और हमारी शान्या जो ये भी जाती रहती है। अब दिखाया ऐसे जाता है कि हमारी शीतल जो लाइक होता है ना, जो टेम्पो पकड़ा जाता है तो वो टेम्पो जो लेने ही वाली रहती है उतने में सामने से गुजरती है हमारी शान्या की वही कार। अब वो जैसे ही जाती रहती है और इधर हमारी शीतल जो कि टेम्पो लेने ही वाली थी, तभी शान्या अपनी कार रोक देती है और कार में से बाहर निकलती है और कहती है शीतल तुम घर जा रही हो। भी शीतल कहती हैं जी हाँ मैम। तो शान्या कहती है चलो मैं छोड़ देती हूँ। अभी शीतल कहती नहीं मैम मैं चली जाऊँगी, बस मैं टेम्पो ले ही रही हूँ। अभी शान्या कहती है
मैंने कहा चलो मैं छोड़ देती हूँ। शीतल क्या ही कहे, वो हमेशा हिलाती है और शान्या के साथ उसके कार पर बैठ जाती है। अब सीन कट होता है अभी शान्या जो कि कार ड्राइव कर रही है और शीतल जो कि शान्या के बगल में ही बैठी हुई है। अब हमें यही सीन दिखाया जाता है शीतल जो बाहर देख रही है, बाहर का जो एरिया है वो सब देख रही है और हमारी शान्या जो है वो ड्राइविंग ही कर रही है। अब हमें दिखाया जाता है हमारी शान्या जो शीतल से कहती है, शीतल तुम यहाँ कब से आई हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इसी शहर की हो। वे शीतल कहती है, जी हाँ मैम, मैं यहाँ पर मुझे आए हुए यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। अभी शान्या कहती है, ओह 1.5 से 2 साल, एग्जैक्टली बताओ 1.5 साल या 2 साल? अभी शीतल कहती है, जी मैम 1 साल से ऊपर, लगभग 1 साल 8 महीने हो गए होंगे। अभी शान्या कहती है, ओह वैसे तुम रहती कहाँ पर हो? अभी शीतल जो कि मिस्टर वर्मा जहाँ रहते वही का एड्रेस दे देती है जो कि उसका घर है। अभी शान्या को याद आता है कि वो फुग्गी को उसी जगह पर ड्रॉप की थी और साथ ही उसे ये भी याद आता है कि उसके फादर ने इसी जगह पर एक अपार्टमेंट ले रखा है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन किसी के साथ रहती है और साथ ही ये भी उसके समझ में आता है कि अभी इसके साथ जो है वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी वजह से उसने अपनी बड़ी बहन को खो दिया। अब शान्या शीतल की ओर देखने लग जाती है। वो देखते देखते ही हाँ ऐसे अपना सर हिलाती है, अपना सर सीधा करती है और कार को बहुत तेज कर देती है। अभी कार जैसे ही तेज होती है शीतल घबरा जाती है। अब वो घबराहट के कारण कहती है, मैम कार थोड़ी धीमी कीजिए, कार इतनी तेज क्यों है? अभी शान्या शीतल की ओर देखती है और कहती है, कार तेज नहीं है, इतनी काफ़ी है। अभी वो इतना ही कहती है और शीतल की ओर गुस्से से देखती है। शीतल क्या कहे, वो चुप, एकदम ही चुप हो जाती है। अब सीन कट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है शान्या उसी जगह पर कार रोक देती है और रोकते ही कहती है, तुम उतरो और जाओ। अभी शीतल समझ नहीं पाती कि शान्या इतना गुस्से में क्यों है, पर वो चुपचाप उतरती है और वहाँ से जाने लगती है और तभी हमें सामने से आते हुए दिखाया जाता है हमारी वान्या को। वान्या जो सामने से आ रही थी और इधर से शीतल जो जा रही थी और शान्या की कार जो उसी जगह पर रुकी हुई थी और शान्या गुस्से से शीतल की ओर देखी ही जा रही थी। अब जैसे वो देखी जा रही थी और सामने से हमारी वान्या भी आ रही थी, तभी अब इन लोग की नज़र जाती है एक दूसरे पर। वान्या की नज़र शीतल के साथ साथ शान्या पर भी जाती है और शान्या की नज़र जो शीतल को तो वो देख ही रही थी पर वो वान्या को भी देख लेती है। अभी शान्या जोरदार वो अपना जो स्टीयरिंग होता है उस पर जोरदार हाथ मारती है। एक बड़ी बीप की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ आती है। वान्या हैरान एकदम देखकर वो चिल्लाती है, शान्या रुको। और इसी वक्त पर भी जैसे बीप की आवाज़ आती है तो शीतल भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है इस आवाज़ के कारण और वो मुड़ कर देखती है। उतने में वान्या भागती है शान्या की और शान्या तभी वहाँ से कार गुस्से से ऑन करती है, उस जगह से गायब, सीधे चली ही जाती है। अभी वान्या चिल्लाती है, शान्या रुको, पर शान्या कुछ सुनती ही नहीं और वो चली जाती है। अभी हमें वान्या और शीतल को दिखाया जाता है। शीतल कहती है, क्या हुआ वान्या, क्या तुम उसे जानती हो? अभी वान्या कहती है, जानती हूँ, वो बहन है मेरी। अभी शीतल हैरान, क्या? अभी जैसे ये होता है कि क्या? वान्या कहती, हाँ वो बहन है मेरी।
अभी शीतल अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है ये क्या हो गया। अब वो इतना ही कहती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारी शीतल और वान्या को ही दिखाया जाता है, जो कि अपने लाइक घर में ही बैठे हुए थे। और वान्या शीतल को सब कुछ बता देती है, लाइक क्या क्या हुआ था करके। जब वो यहाँ पर आई थी तब उस समय पे क्या क्या हुआ था अभी वो उसको बता देती है, पर हमें नहीं बताया गया ये सीन, हमें बाद में बताया जाएगा कि क्या हुआ था करके। अब हमें शान्या को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से से कार ड्राइव कर रही थी। और वो गुस्से से कार ड्राइव करते हुए कहती है इसकी वजह से, इस शीतल की वजह से दीदी मुझे छोड़कर चली गई, इसकी वजह से। और आज वो मेरी ऑफिस में मेरी ही असिस्टेंट के तौर पर है, और आज उसके ही लिए मुझे, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसकी वजह से मैंने अपनी दीदी को खोया है, उसकी वजह से मेरी दीदी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और आज उसके ही लिए मैं छोड़ूंगी नहीं। वो इतना ही कहती है, जोरदार वापस से लाइक स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारती है और गुस्से से कार चलाती ही रहती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी शान्या, जो लाइक ऐसा एरिया होता है ना, लाइक एक तालाब वाला एरिया, बीच जैसा एरिया होता है, वहाँ पर उसने अपना कार रोक दिया है। वो आधे पानी में खड़ी है, लाइक पूरा डूबी नहीं है दोस्तों, लाइक पैरों से थोड़ा ऊपर उसका पानी आ रहा है, उस पर वो खड़ी है और गुस्से से बस चिल्लाई जा रही है, क्यों क्यों आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये लड़की क्यों आई मेरी लाइफ में, मुझे इसके लिए क्यों। वो बहुत ज़ोरदार चिल्लाती है और सीधे पानी के अंदर डूब जाती है, लाइक वो पानी के अंदर अभी चली गई है। लाइक पानी के अंदर जाके बैठ के, लाइक ऐसा होता है ना कि हम बैठ जाते हैं और वो चुपचाप एकदम शांत रहती है, बिल्कुल ही शांत। अब थोड़ी देर में पानी से बाहर निकलती है, वापस अपने कार के पास आती है, चुपचाप बैठी रहती है। अब लाइक रात तो बहुत हो चुकी थी, अब वो वहाँ से निकलती है और निकल कर अपने घर वापस चली जाती है। नाइट कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी, जिस वजह से मिस्टर रॉय परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी लेट क्यों आई। शीतल शीतल शान्या कुछ नहीं कहती कुछ नहीं पापा, बस मैं थक गई हूँ। अब वो इतना ही कहती है और जाने लगती। तभी मिस्टर रॉय देखते हैं कि शान्या के ड्रेस तो भीगी हुई है, लाइक वो भीगी हुई है। अभी वो कहते हैं बच्चा क्या हुआ, तुम भीग कैसे गई, बारिश तो हुई नहीं। अभी शान्या कहती है कुछ नहीं हुआ पापा। वो ऐसा कहकर वो सीधे अपने रूम में चली जाती है, रूम में बैठती है और अपने कपड़े उपड़े चेंज करने लग जाती है। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शान्या जो वापस अपने ऑफिस में है, शीतल भी ऑफिस में ही है। और शान्या जो कि शीतल से गुस्से में है, पर शीतल कुछ कर नहीं सकती, वो क्या कहे, क्योंकि उसे अब अपना जॉब तो करना ही है, क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट है। पर शान्या थोड़ी गुस्से में भी है, पर वो इस जॉब से लाइक शान्या शीतल को इस जॉब से निकाल भी नहीं सकती है, क्योंकि इस जगह पर उसे जॉब पर उसके फादर ने रखा है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती है। अभी लाइक शीतल से जो शान्या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। अब हमें लाइक दिखाया जाता है, अब यहाँ से सीन थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। हमें दिखाया जाता है लगभग 3 महीने के बाद का सीन, जहाँ पर लाइक रूटीन ऐसे ही चल रहा है, जैसे जैसा रूटीन सबका चलता है वैसे ही चल रहा है। हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी लाइक शान्या का जो है कंपनी, उसकी कंपनी की ओर से उसे दूसरे शहर जाना है, जहाँ पर लाइक उसे एक डील के मुताबिक जाना रहता है दूसरे शहर। अभी वो अपने फादर को बता देती है कि उसे दूसरे शहर जाना है। फादर कहते हैं ओके बेटा जाओ, क्योंकि आखिरकार हमारी शान्या जो है वो एक ये है लाइक बिजनेस गर्ल है, तो वो बिजनेस को संभाल सकती है, इसलिए वो उसे भेजते हैं।
अब बात है ये कि शीतल भी शान्या की जो उसकी सेक्रेटरी है, असिस्टेंट, तो वो उसके साथ जाती है। अब वो जो उसे जाने वाली थी, तो उससे पहले वो वान्या से कह देती है कि उसे जाना होगा। वान्या कहती है अपना ख्याल रखना। और इधर फुग्गी भी हमारी जो शीतल है वो फुग्गी से थोड़ी क्लोज है, तो वो फुग्गी से बताती है कि वो जा रही है। अभी फुग्गी शीतल को गले से लगा ली थी, वो अभी उसके लगभग थोड़ी वो ऊँची हो गई है, तो वो अभी उसके चेस्ट तक आ रही थी। चेस्ट से थोड़ा से हल्की वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मिस शीतल, आप प्लीज़ मत जाइए ना, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। अभी शीतल कहती है, अरे पागल लड़की, मैं आ जाऊँगी बहुत जल्दी, बस एक पिक की ही तो बात है। अभी फुग्गी कहती, पर मिस शीतल कहती है, पागल नहीं तो आ जाऊँगी मैं, मुझे मिस मत करना। वो इतना ही कहती है और अपना जो लगेज होता है वो लेकर वो चली जाती है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जहाँ पर शान्या और शीतल जो कि एयरपोर्ट में खड़े रहते हैं और उनके फ़्लाइट का आने का वेट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो कि इन लोग फ़्लाइट पर बैठे हुए रहते हैं। हमारी शान्या के बगल में शीतल, शीतल के बगल में शान्या, ये दोनों ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। अभी शीतल को हल्की हल्की नींद आने लग जाती है। अब जैसे उसे नींद आने लगती है, वो अपनी आँखें थोड़ी थोड़ी झपकाती है, फिर सीधा देखती है, फिर झपकाती है, फिर सीधा देखती है। अभी शान्या कहती है, नींद आ रही है तो सो जाओ ना। अभी शीतल शान्या की ओर देखती है, फिर कहती, नहीं मैम, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी शान्या एक जो होता है ना, जब जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एक आँखों में बांधने वाली एक पट्टी होती है, वो उसे निकाल कर दे देती है और कहती है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो सकती हो। वो इतना ही कहती है और चुपचाप उसके पास एक कंबल दे देती है जो उसी जगह पर दिया जाता है, उसे एक कंबल दे देती है। अभी शीतल मुस्कुराती है और फिर वो उसे लगा लेती है अपनी आँखों के ऊपर और चुपचाप लेट जाती हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग जो दूसरे शहर में इन्हें जाना था दिल के लिए, वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इस जगह पर इन लोगों ने एक होटल को बुक करके रखा हुआ था, क्योंकि इन्हें दिल को ये करना था ना दिल के लिए, तो उन लोगों ने इसको ये रखा था, वही जैसे अपना बुक करके रखा हुआ था एक होटल को, और वहीं से इन लोग अपना दिल का करते रहते हैं, जो दिल में जो भी काम होता है। और दोस्तों, ऑफिस से वर्किंग काम या कंपनी से वर्किंग काम मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं बस इस जगह पर जिक्र कर रही हूँ, मैं डिटेल नहीं दे सकती, तो प्लीज़ कोई भी मेरे पीछे चाकू लेके मत दौड़ना, मैं साफ बता रही हूँ। अब इन लोग का जो भी दिल का रहता है, इन लोग वहाँ रुकते हैं। सबसे पहले तो उन लोग होटल में रुकते हैं और होटल में होता ये है कि बुक तो किया गया था 2 रूम, पर किस्मत ख़राब, गलती से ऐसा होता है कि इनने यहाँ से कहा था कि 2 होना चाहिए अलग से, पर शायद किस्मत ख़राब थी। इन लोगों ने एक ही सुनते हैं और एक ही रूम ये लोग बुक करते हैं, और बाकी के जितने भी रूम थे सभी वो बुक थे ऑलरेडी, उसमें सभी लोग थे। अभी शान्या को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा कर रही थी कि क्या है, जब मैंने साफ साफ कहा था कि 2 अलग अलग रूम चाहिए, तो ये एक रूम क्यों है। अभी जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वो कहते हैं, मैम शांत हो जाइए प्लीज़, हमसे गलती हो गई, शायद हमारे स्टाफ मेंबर से गलती हो गई, वो ऐसा कहते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अभी शीतल कहती है, कोई बात नहीं मैम, हम एक रूम में भी तो रुक सकते हैं। शान्या कहती है, क्या एक रूम में रुक सकते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। अभी शीतल सर झुका लेती है कि क्या कहे। अब शान्या अपना बैग पकड़ती है, गुस्से से चाबी लेती है, जो होटल रूम का चाबी लेती है और कहती है, ओके दो मुझे करके, वैसे देती है और सीधे वहाँ से उठकर चली जाती है। वो सीधे चली ही जाती है और इधर शीतल जो देखती रह जाती है, वो भी अपना बैग पकड़ती है,
साथ ही शान्या का भी बैग पकड़ती है और वो शान्या के पीछे जाने लगती हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ये दोनों उसी रूम में है, जो कि गलती से 2 रूम के बजाय एक ही रूम इन लोग का बुक हो गया था। अभी उन लोग उसी रूम में थे। शान्या जो अंदर रहती है वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर नहीं करूँगी। अभी शीतल कहती है, पर मैम मैं कैसे करूँगी। अभी शान्या बेड में से जो बेड रहता है उस पर से एक तकिया लेती है, पिल्लो, उसे वहीं पर एक सोफ़ा रहता है उस पर फेंक देती है और कहती है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो पर मेरे आसपास रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो ऐसा ही कहती है, सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है, ऐसे टर्न अपना फेस जो है वो टर्न करती है और चुपचाप आँख बंद करके सो जाती है। शीतल तो ये देखती ही रह जाती है, अब वो क्या कहे। वो चुपचाप जो भी उसका सामान था बैग में वो साइड रखती है और जाकर सोफ़े पर बैठती है और कहती है, पता नहीं मैम को हो क्या गया है, मेरी क्या गलती है उसमें। मुझे खुद बुरा लगता है ये सब जानकर, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं वान्या से जिद भी तो नहीं कर सकती इन सब चीज़ों के लिए, और अब मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं उससे अलग भी नहीं होना चाहती। वो इतना ही कहती है, वो एकदम धीरे कह रही है और इसके धीरे धीरे कहने के बावजूद भी ऐसा होता है ना कि कुछ सुनाई तो दे रहा है यार। अभी शान्या को हल्का हल्का ऐसा लगता है जैसे बुदबुदा रही है क्या। वो कहती है, क्या बड़बड़ा रही हो, ज़ोर से बोलो। अभी शीतल कहती है, जी नहीं मैम कुछ नहीं। तो शान्या कहती है, हाँ तो सो जाओ चुपचाप। वो ऐसा कहती है और वापस सो जाती है। अभी शीतल क्या ही कहे, वो चुपचाप सोफ़े पर ही लेट जाती है और चुपचाप सोने की कोशिश करती है। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीतल और शान्या एक साथ उठ जाते हैं। अभी जैसे इन लोग उठते हैं तो सबसे पहले इन लोग एक दूसरे के फेस को देखते हैं। अभी जैसे शान्या उठी थी तो उसके जैसे ड्रेस पहनने का तरीका है, तो जैसे उसकी क्लीवेज दिखती है तो अभी कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी। शीतल जो ये देखती है वो 2 मिनट के लिए देखती ही रह जाती है शान्या को, फिर शान्या पे से अपनी नज़र हटाती है और कहती है, पागल हो गई हूँ क्या, क्या देख रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है और फिर उठकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है, वही होटल के रूम के वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। अभी हमें शान्या को दिखाया जाता है जो कि अपना रेडी होती है, वो भी शीतल के वापस आने के बाद वो भी वहीं जाती है वॉशरूम में और वो भी तैयार हो जाती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो इन लोग दिल के लिए गए थे तो इन लोग अपना दिल विल निपटा लेते हैं। और अब दिल जो रहता है, जो होते रहता है, ये सब जो ऊपर से वो दिया जाता है ना, बताया जाता है कि क्या क्या नहीं है, प्रोजेक्ट वगैरह वो सब कुछ इन लोग समझा देते हैं। और अब जो दिल के लिए गए थे तो दिल विल सब कंटिन्यू हो चुका था। अभी ये दिल जो वगैरह है, दिल विल वगैरह ये सब कंटिन्यू हो चुका है, पर फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी हमारी शान्या और शीतल को इस जगह पर रुकना ही है। और अभी इन लोगों को रुकते रुकते वो दिल का काम निपटाते और उस जगह पर रुकते रुकते अभी इन लोगों को 4 दिन बीत चुके हैं। अब 4 दिन होने के बाद ऐसा होता है, शीतल जो कि सोफ़े पर सो नहीं पा रही थी और शान्या जो कि ये चीज़ देख रही थी कि शीतल सोफ़े पर नहीं सो पा रही है। अभी शान्या कहती है, शीतल कहती है, जी मैम। अभी शान्या कहती है, तुम बेड पर सो सकती हो। शीतल कहती है, पर नहीं मैम, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। शान्या कहती है, तुम कंफर्टेबल हो या नहीं हो ये मैं देख सकती हूँ, तो तुम आ सकती हो, यहाँ सो सकती हूँ। अभी शीतल कहती है, पर मैम। शान्या कहती है, मैंने जैसा कहा तुम करोगे। वो ऐसा ही कहती है और फिर अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है बेड पर एक साइड पर हमारी शान्या सोई हुई है और एक साइड पर हमारी शीतल सोई हुई है।
अब लाइक सोए हुए उन लोग, तो ऐसा होता है कि सोए सोए लाइक हमारी शीतल जो कि एकदम शांति से सोती है, पर शन्या जो कि लाइक उसकी गहरी नींद हो चुकी है अभी, और वो सोए सोए लाइक हमारी शीतल के ऊपर अपना हाथ रख देती है। उसका हाथ कहीं नहीं जाता है, उसके चेस्ट पर जाता है। शीतल की अचानक से आँख खुल जाती है, लाइक नींद खुलती है, क्योंकि अब किसी का भी सर हाथ वाथ टच होगा तो किसी की भी नींद खुलेगी। हालांकि मैं गधे घोड़े बेच के सोती हूँ, हर कोई तो नहीं सोता। अब शीतल की आँख खुलती है, जो कि शन्या की ओर देखती है और कहती है मैम। पर शन्या जो कि कुछ नहीं सुनती, लाइक वो अभी सोई हुई थी तो वो कुछ नहीं सुनती। अभी शीतल फिर कहती है मैम, पर शन्या कुछ नहीं सुनती, और उल्टा अब उसके पैर भी शीतल के पैरों पर थे। शीतल बिल्कुल ही शांत, अब वो क्या कहे, एकदम शांत ऐसे ही रहती है और बोलती है मैम। पर शन्या तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, और वो उल्टा शीतल को और ग्रैब कर लेती है, लाइक अपनी ओर खींच लेती है, एकदम टाइट करके गले लगाती है और सोए रहती है। अभी शीतल के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, और वो एकदम चुप, अपना लाइक ऐसा होता है ना कि क्या करूँ भाई, कहाँ फंस गए, इस टाइप से उसका हालत हो गया था। वो एकदम चुप, एकदम लेटी हुई थी, और शन्या जो कि उसे टाइट हक करके सो ही रही थी। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। लाइक आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा बताइएगा। कुछ भी गलती हुई हो तो गलती को भी बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा क्यूट सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए मैं अभी बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी।